Is it visible to everyone? Screen? यस मैम। ओके। तो मैं थोड़ा सा आपको लास्ट जो लेक्चर में क्वेश्चंस हुए थे, तो उससे क्वेश्चन थोड़े से पूछती हूँ मैं आपको। तो मेड्यूसा हेड किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? मेड्यूसा हेड कॉलोनीज। एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स ऑर्गेनिज्म। नेम द ऑर्गेनिज्म। बेसिलस एंथ्रेसिस। Bacillus anthracis. Very good. What are the other characteristics? इन्वर्टेड फर। इन्वर्टेड फर भी होता है, ठीक है। और बताओ बैसिलस एंथ्रेसिस के बारे में। इज इट अ मोटाइल और नॉन मोटाइल? मैकफेडियन रिएक्शन किस में होता है? हाँ, इसी में होती है मैम। इसी में होता है। क्या होता है मैकफेडियन रिएक्शन? बैक्टीरिया ब्लू कैप्सूल पिंक। बैक्टीरिया ब्लू एंड कैप्सूल पिंक। वेरी गुड। ठीक है, पॉलीक्रोम मिथिलिन ब्लू स्टेनिंग होता है, ठीक है, वेरी गुड। और क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स टेस्ट? किसके लिए होता है? स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स। इसी में ब्रूस ये सेंथरासिस में बेसिलस। बैसिलस में, ठीक है। तो मैंने पूछा बैसिलस एंथ्रासिस मोटाइल होता है कि नॉन मोटाइल होता है? मोटाइल होगा। नो, बैसिलस एंथ्रासिस नॉन मोटाइल होता है। ये डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर एंथ्राकॉइड्स। जो बैसिलस अदर बैसिलस होते हैं, ठीक है, जो अदर बैसिलस होते हैं एंथ्राकॉइड्स बोलते हैं उनको, जैसे बैसिलस सीरियस हो गया, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस हो गया, उन वो मोटाइल होते हैं, बट बैसिलस एंथ्रासिस नॉन मोटाइल होता है। कौन सी वैक्सीन यूज करते हैं बैसिलस एंथ्रैक्स के लिए? वेस्टर्न वेस्टर्न नहीं होती। स्टर्न वैक्सीन, ओके। क्या होता है उसमें? इज इट कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड? नॉन कैप्सुलेटेड। नॉन कैप्सुलेटेड, वेरी गुड। और दिस पल्पी किडनी डिजीज इज कॉज बाय? परफ्यूरिंजस टाइप डी। क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस टाइप टी। गुड। एंड विच टॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? अल्फा बीटा एप्सिलॉन। नो, विथ व्हाट इज द स्पेसिफिक टॉक्सिन फॉर दिस एंटीरोटॉक्सिमी और पल्पी किडनी डिजीज? सिग्निफिकेंट टॉक्सिन कौन सा होता है? मैंने उस दिन भी बताया था सिग्निफिकेंट टॉक्सिन। ऐसे तो बहुत सारे टॉक्सिन रिलीज करता है, बट एक सिग्निफिकेंट टॉक्सिन होता है जिसकी वजह से वो डिजीज होती है। और मैंने एंटेरोटॉक्सिन। एप्सिलॉन टॉक्सिन। एप्सिलॉन टॉक्सिन, ओके। चैट में यस, राइट। जयप्रकाश इज राइट, एप्सिलॉन टॉक्सिन। ठीक है। सो आई होप आपको लास्ट जो वीडियो जो हमने लेक्चर लिया था उसके जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए हो। और उसको अगर आपके पास अभी नहीं है कुछ, तो प्लीज आप क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत तो लिख सकते हो ना। मतलब आप लेक्चर जब अटेंड करते हो तो कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ सुनते हो। थोड़े बहुत नोट्स बना लिया करो, वो काम आते हैं, ठीक है। जब तक आपको मिलेंगी लेक्चर मिलेगा तब तक तो थोड़ा सा वो भूलने लग जाता है। तो वो चीज़ों को थोड़ा सा राइट डाउन किया करो। चलो आज का हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़े से क्वेश्चंस बैक्टीरियोलॉजी के ही हैं जो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। एंड आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विद द इम्यूनोलॉजी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके जो हमने क्वेश्चंस एनालिसिस किया था तो उसमें बैक्टीरियोलॉजी का मेजर पार्ट था। तो बैक्टीरियोलॉजी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। और उसके बाद मेजर पार्ट है वायरोलॉजी।
बट वायरोलॉजी हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। उसके बाद थर्ड आपका आता है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी के भी कोई अराउंड 40-50 क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है, जो पूरे टेस्ट ऑल इंडिया टेस्ट उसमें से है। ठीक, तो हम पहले जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बैक्टीरियोलॉजी के रह गए हम वो करते हैं, और उसके बाद हम इम्यूनोलॉजी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी फिर इम्यूनोलॉजी। सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, लेप्टोस्पायरोसिस कैन बी डायग्नोज सीरोलॉजिकली बाय। ऑप्शंस है माइक्रोस्कोपी एग्लूटिनेशन टेस्ट, बी एलाइजा, सी डीएनए प्रोब्स, एंड डी ऑल ऑफ द above। क्या ऑल होगा ऑफ द इसका आंसर? हाँ, डी। डी। और बाकी कोई और बताना चाहेगा क्या इसका आंसर होगा? ये क्या होगा ना, मैथ टेस्ट और कॉलेज स्टैंडर्ड मैथ होता है, इसमें ऑल होगा मैम। यस, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द above। तो इसमें पूछा है डायग्नोस्ड बाय सीरोलॉजिकली। सीरोलॉजिकली मैंने आपसे पिछली क्लास में भी एक बार पूछा था, सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं? क्या होते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट? कोई आइडिया? एनीवन? सीरोलॉजिकल टेस्ट वो होते हैं जिसमें एंटीजन प्लस एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड करते हैं। तो मैट टेस्ट तो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है लेप्टोस्पायरोसिस का, ठीक है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। एलाइजा, इट इज ऑल्सो अ सीरोलॉजिकल टेस्ट जो कि लेप्टोस्पायरोसिस में करते हैं। डीएनए प्रोब्स ये भी इसमें डायग्नोसिस में हेल्प करता है बाइंड करने में विद द एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है। So these all tests can be used for the diagnosis of the leptospirosis. So correct answer is all of the above. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्टिनोमाइकोसिस ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ एबोमिज्म, ऑप्शन बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ इसोफेजियल ग्रूव, ऑप्शन सी इन्वॉल्वमेंट ऑफ टंग, एंड ऑप्शन डी नन। क्या होगा इसमें आंसर? सी में, क्या? सी नंबर। सी? esophageal group, involvement of esophageal group. सॉफ्ट सॉफ्ट B. बी? बी, सी, सी, एनीवन एल्स? बी। इन्वॉल्वमेंट होता है सी मैम। अच्छा, अब क्वेश्चन को पढ़ा आप लोगों ने, क्या है? द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्टिनोमाइकोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस क्या होता है पहले ये बताओ। एक्टिनोमाइकोसिस क्या होता है? लंपी जो। लंपी जॉ, जो। बी ठीक है। होगा, तो हाँ, बी ऑप्शन होगा। यस, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू में नहीं करता है एक्टिनोमाइकोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस जॉ में करता है, ठीक है, जो जॉ अफेक्टेड होता है। और जो कि आपका कौन सा है दूसरा, दूसरी डिजीज कौन सी है इसके साथ? टंग, हाँ, ब्लू टंग मैम। कौन सी? एक्टिनोबैसिलोसिस। ब्लू टंग एक्टिनोबैसिलोसिस। यस, एक्टिनोबैसिलोसिस। तो एक्टिनोबैसिलोसिस में क्या होता है? इट्स अ वुडन टंग। वुडन वुडन टंग, टंग। ठीक है, वुडन टंग। और इसमें जो है सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व होता है, बट इसमें नहीं होता है, एक्टिनोमाइकोसिस में नहीं होता है सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व। एक्टिनोबैसिलोसिस में सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा, नन ऑफ द above। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है ये इसमें इन्वॉल्व होती है, एक्टिनोबैसिलोसिस में। एक्टिनोमाइकोसिस में नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक्टिनोमाइकोसिस है तो करेक्ट आंसर इसका नन ऑफ द above आएगा, ये सब नहीं होंगे इसमें, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोलीबैसिलोसिस इज मोस्ट कॉमन इन एनिमल्स ऑफ एज ग्रुप। ऑप्शंस है 1 to 3 days, बी 1 to 3 weeks, सी 1 to 3 months, डी ऑल ऑफ द above। क्या है इसमें करेक्ट आंसर?
समवन इज सेइंग ए, यस। और क्या है करेक्ट आंसर इसमें? कोलिबेसिलोसिस किससे होता है? ठीक है, होता किससे है कोलिबेसिलोसिस? कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट क्या है कोलिबेसिलोसिस का? ई कोलाई। यस, ई कोलाई से होता है। तो कोलिबेसिलोसिस जो है वो मोस्ट कॉमन 1 to 3 डेज के जो एनिमल्स होता है, एज ग्रुप होता है, उसमें होता है। ठीक है, तो इसमें क्यों होता है 1 to 3 वाले में बहुत अर्ली? क्योंकि इसमें न्यूनेटल एज, न्यूनेटल जो होते हैं वो न्यूनेट्स में बिल्कुल क्या होता है, इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता है, उनमें इतने ज़्यादा रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स उसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इम्यून उसमें जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो स्ट्रांग नहीं होती है। इसलिए दिस दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जो एज ग्रुप है, वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं कोलिबेसिलोसिस में। जो पिग्स में जो नियोनेटल डायरिया होता है वो 1 to 3 वीक्स के बाद होता है। ठीक है, तो ये वाला एज ग्रुप जो है सबसे ज़्यादा कॉमन होता है फॉर द कोलिबेसिलोसिस। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, 1 to 3 days। क्लियर?